हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 NCERT के कविता मन के भोले भाले बादल से। तो चलिए खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 3। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो यह सारी पंक्तियां तो हमारी कविता मन के भोले भाले बादल में से ली गई हैं। तो हमें इन पंक्तियों का करना क्या है, चलिए पढ़ते हैं इनके नीचे दिए गए प्रश्न को। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। फिर जो वाक्य इन्होंने कविता से लिए हैं वह है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और प्रश्न दिया है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। फिर जो पंक्तियां इन्होंने कविता से ली है वह है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। और प्रश्न दिया है, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। तो हमें इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्तियां थी, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। और प्रश्न था, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो मेरे हिसाब से जब बादल अधिक बारिश करते हैं तो ज्यादा पानी बरसने के कारण नदी नालों में पानी अधिक भर जाता है। बादल इस तरह नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। तो बादलों से जब बहुत ज्यादा वर्षा होने लगती है तो उससे क्या होता है कि नदी नालों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और कई बार इतनी बढ़ जाती है कि पानी बाहर भी आने लगता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कविता में कि कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। और वे कैसे करते हैं, जब बादल अधिक बारिश करते हैं तो ज्यादा पानी बरसने के कारण नदी नालों में पानी अधिक भर जाता है। बादल इस तरह नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर जो पंक्तियां कविता से ली गई थी वह थी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और प्रश्न दिया गया था, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है, ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा जब बादल बहुत ज्यादा झूम रहे होते हैं तो वह आपस में टकराते हैं, जिसके कारण बिजली भी पैदा होती है और बहुत ही तेज आवाज आती है। तो उसी को ही बोला गया है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो ऐसा लगता है कि मानो बादल ढोल बजा रहे हैं। तो पढ़ते हैं इस उत्तर को एक और बार। बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है, ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब आते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। और जो पंक्तियां इस प्रश्न में दी गई हैं वह है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। और प्रश्न दिया गया है, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। हमने कितनी सारी शैतानियां पढ़ी थी बादलों की उस कविता में, मन के भोले भाले बादल में। तो चलिए लिखते हैं कुछ शैतानियां बादलों की। बादल कभी शांत दिखाई देते हैं, कभी टकराकर जोर जोर से गरजते हैं, कभी रिमझिम बारिश करते हैं, कभी तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ ला देते हैं। बादल इसी प्रकार की शैतानियां करते रहते हैं। तो क्या क्या शैतानियां पढ़ी कि
कई बार वे शांत रहते हैं, कई बार जोर जोर से गरजते हैं, ढोलक ढोल बजाते हैं, कई बार रिमझिम बारिश करते हैं और कई बार इतनी तेज बारिश कर देते हैं कि नदी नालों में बाढ़ ला देते हैं। तो बादल इसी प्रकार की शैतानियां करते रहते हैं। तो हमने पढ़ी कुछ पंक्तियां और जाना कि ऐसा क्यों कहा गया था कविता में। कैसी लगी आपको यह क्रियाकलाप? मुझे तो बेहद पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कविता, कहानी या एक मनोरंजक क्रियाकलाप लेकर।